हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं नूरतराम लोरोली मेरे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस के साथ एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोगों का जो टारगेट है, जो मकसद है, वो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी के साथ उन बातों को डिस्कस करना है जिनसे वो महरूम रहते हैं, जिनके बारे में उनको आज तक पता नहीं है। हम उन विषय के ऊपर डिबेट करेंगे जिनके ऊपर टीवी चैनल है वो डिबेट नहीं करते। हम उन विषय को आपके सामने लेके आएंगे जो आप लोगों के लिए जानने जरूरी है। हम उन तबकों की बात करते हैं जो आपके लिए जरूरी है। टीवी चैनल्स के ऊपर जो डिबेट की जाती है वो डिबेट की जाती है गाय, गोबर, गुड़, गोबर, इन तरी सारी चीजों से देश में बंटवारे की जो राजनीति है उसको दूर करके हमें सही मायने में सही बातें लोगों तक पहुंचानी है। एक बार फिर मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो है कि ममता बनर्जी की रैली में मायावती के साथ साथ राहुल गांधी भी नहीं और सोनिया गांधी भी नहीं। इससे पहले कर्नाटक के अंदर ये सारा मंच जब सजाया गया था विपक्ष की तरफ से, तब मायावती जी भी उस पर मौजूद थी, अखिलेश यादव भी उस पर मौजूद थे, राहुल गांधी भी उस पर मौजूद थे और सोनिया गांधी भी मौजूद थे। तो कल जब ममता बनर्जी की रैली हुई कोलकाता में, तो उसके अंदर वो मौजूद क्यों नहीं थे? ये एक बहुत ही सोचने लायक विषय है। इस पर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, हाल ही के अंदर 12 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ है। गठबंधन होने के बाद पूरे देश के अंदर एक अलग सी लहर चल पड़ी है कि मोदी को हटाने के लिए अगर कोई मजबूती से खड़ा है तो वो बहन कुमारी मायावती जी खड़ी है। और यहाँ तक कि ये कि पत्रकार भी लगातार टीवी डिबेट्स के ऊपर ये करने के लिए मजबूर है। कई सारे पत्रकारों द्वारा पत्र पत्रिकाओं के अंदर भी ये लेख भी लिखे जाने शुरू हो चुके हैं कि क्या मायावती जी 2019 के अंदर वो प्रधानमंत्री पद की है दावेदार भी होगी, या विपक्ष के पास मोदी के मुकाबले में अगर कोई नेता है तो क्या सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी है। अब इस बात को काटने के लिए ममता बनर्जी ने एक रैली बुलाई, क्योंकि ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री के तौर पर प्रबल दावेदारों में से एक गिने जाती है। क्योंकि वर्तमान की जो राजनीति है, उन राजनीति के दृष्टिकोण से हम देखें तो ममता बनर्जी, मायावती जैसे कुछ ही ऐसे नेता है जो अनुभव और प्लस किसी राजनीतिक दल के साथ साथ उनके पास एक प्रशासनिक राजनीतिक गठबंधन सरकारें चलाने का जो एक अनुभव होना चाहिए, वो अनुभव उनके पास है। तो मायावती जी के पास उनका नहीं जाने का जो कारण था, वो कारण ये था क्योंकि पहला कारण तो यह है कि बहन कुमारी मायावती जी कभी भी किसी पार्टी का मंच है वो साझा नहीं करती। अक्सर उन्हें कभी भी किसी भी पार्टी के मंच पर नहीं देखा जाता। दूसरी बात है, जिस मंच पर वो मौजूद होती है, तो ये राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है और हम लोग भी अक्सर देखते हैं कि जिस मंच पर वो मौजूद होती है तो वहां पर पूरा रुतबा केवल बीएसपी सुप्रीमो का ही होता है। तो जब बीएसपी सुप्रीमो का उतना रुतबा होता है, तो कल अगर वो कर्नाटक की रैली के अंदर कलकत्ता की रैली के अंदर वो भाग लेती तो वहां पर 22 पार्टियों के प्रतिनिधि थे, तो वहां पर उनको बराबर का जो तवज्जो मिलनी थी वो शायद नहीं मिल पाती। दूसरी बात, अगर वो ममता बनर्जी की रैली में जाती तो वो इसका मीडिया ये तोड़ मोड़ कर बयान निकालती, क्या ममता की जो अगुवाई है वो बहन जी ने स्वीकार कर ली। अब इन सारी चीज को देखकर जब अखिलेश यादव ने बहन जी से पूछा कि क्या मैं इस रैली के अंदर जा सकता हूं, तो बहन जी ने हाँ में भर दी कि आप इस पार्टी रैली में जा सकते हैं और यूनाइटेड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीएसपी ने भी अपनी तरफ से विपक्ष को एकजुट दिखाने के लिए बीएसपी के राज्यसभा सांसद सतीश मिश्रा को इस रैली में भेज दिया। अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सोनिया गांधी इस रैली में क्यों नहीं आई? इससे पहले ममता बनर्जी लगातार ये कहते आए कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी में से कोई एक इस रैली के अंदर मौजूद होगा, लेकिन अचानक से बहन जी का रुख स्पष्ट होते ही उन लोगों ने मना कर दिया और वो रैली में ना आकर कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे और अभिषेक मनु सिंघवी को भेज दिया। इसके पीछे का कारण ये है कि अगर राहुल गांधी इस रैली में आते तो वो ये सीधा सीधा ये मतलब निकाला जाता है कि राहुल के पास अभी वक्त है और राहुल है वो नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी है वो विपक्ष के जो अन्य छोटे छोटे दल है उनकी सहयोगिता है वो स्वीकार कर चुकी है, मतलब कांग्रेस अपने आप को कमजोर मान चुकी है, इस वजह से वो नहीं गई। दूसरी बात है कि बीएसपी सुप्रीमो इनकी लीडर है, ये भी इस बात से सामने निकल कर आ जाता, क्योंकि राहुल गांधी की उस रैली के अंदर जाते ही बहन कुमारी का मायावती जी का जो कद है वो और ज्यादा बढ़ जाता। वैसे भी पिछले कई दिनों से देखें तो राहुल गांधी का जो किया कराया सारा काम है उस पे बहन जी की चालाकियों ने पूरी तरीके से
लगभग घर बैठे बैठे ही उनके कामों पर कर दिया। बहन जी की जो रणनीति है वो लगातार विपक्ष और देश के सामने आ रही है, जिसकी वजह से वो प्रधानमंत्री पद की वो प्रबल दावेदार